जी अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। और रेसिपी के लिए हमने क्या किया है जनाब, यहाँ पे हमने ली है तकरीबन, आपको मैं 1 किलो का बता रही हूँ क्योंकि ये वो रेसिपी है जो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं बना ठीक के। है। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई चिकन क्यूब्स हैं 1 किलो 1 बाय 1 के। ये मैंने इसमें डाली है सराचा सॉस। अब सराचा नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, हाँ। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं चिली सॉस से। ठीक ठीक है। है। और चिली नहीं है तो चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने ये हाफ टी स्पून, आपने डालना है 1 टीस्पून भर के, आपने रेड चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च डालनी है, पेपरिका डालनी है 1 टीस्पून, हर चीज़ 1 टीस्पून है। मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें से प्रोसेसिंग कर चुकी हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट है हमारा। ठीक है जी। उसके बाद इसमें तकरीबन जाएगा 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस, राइट। उसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी वाइट पेपर। बस इसको अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। और मिक्स करके अब आपने इसको क्या करना है, इसको मैरिनेट करके जो है ना तकरीबन ओवरनाइट छोड़ दें। हर चीज़ में कहती हूँ कि अगर ओवरनाइट छोड़े ना तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर जो है ना इन्फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है जी। यह आपने इसको मैरिनेट करना है इस तरह। अब हम इसकी कोटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। कोटिंग के लिए आपने क्या करना है, जब भी आपको क्रिस्पी कोटिंग चाहिए तो उसमें आपने रेशियो ये रखना होता है कि अगर आपके पास 2 हिस्से मैदा है वो लेंगे आप 2 हिस्से मैदा, और इसके अंदर 1 हिस्सा जो है ना आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। ठीक है। ये मेरे पास 1 कप मैदा था, उसमें मैंने आधा कप जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। अच्छा फैसल, आपने वो खाए होंगे बाहर ब्रोस्ट और ये जितने फ्राइड चीज़ें, आई नो आप बहुत नहीं खाते बट कभी तो टेस्ट नहीं बिल्कुल खाता हूँ। खाते हैं। अच्छा ज़बरदस्त। मौका होता है खाता हूँ। अच्छा, तो उसमें आप देखिए जो कोटिंग होती है ना उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं होता, वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सी होती है और उसमें फ्लेवर नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें जो है हाफ टी स्पून हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि आपकी जो कोटिंग है ना वो भी फ्लेवरफुल हो जाएगी। ठीक है जी। ये आपने किया। अब हमारे पास तो टाइम नहीं होता तो हम इसको स्ट्रेट अवे उठाएंगे, इसमें कोट करेंगे। ठीक है जी। कोट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये है हमारे पास एग, इसको मैंने फेंट के रखा था। इसमें भी चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मसाला बहुत ज़्यादा है, स्पाइसी है ऑलरेडी, तो मैंने इसमें जो है कम डाला है। अब आ जाते हैं मज़े की चीज़। आप गैस करें ना फैसल, ये क्या है? पता नहीं क्या है, वो लाल लाल रेड है। रेड जी, कोटिंग के लिए हम आमतौर पे यूज़ नाक में मेरे। आप कंटिन्यू करें। ओके जी। अच्छा जी, ये देखिए ये क्या है जनाब हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप जो बच्चे खाते हैं बड़े शौक से, इनफैक्ट बड़े भी खाते हैं, हमारे पास होते हैं रेड कलर के एक चिप्स होते हैं। ये देखिए मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए, ये हैं। ठीक है जी। ये वाले जो चिप्स हैं कुछ हो रहा है बिहाइंड द स्क्रीन, राइट? तो दिखा सके अगर कैमरा के पीछे क्या हो रहा है? अबे यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एलईडी उठा के लेके जा रहा था मैं। हाँ। अच्छा जी। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास वो रेड वाले चिप्स। मैंने इनको जो है ना बस पीस लिया था और पीसने के बाद मैंने इसको जो है पीस के रखा है और मैं इसकी जो है ना कोटिंग कर रही हूँ। ठीक है जी। इसी तरीके से हम लेते जाएंगे और इसको कवर करेंगे। पहले हमने मैदे में करना है इसको कोट। मैदे में कोट करने के बाद फिर हम इसको फिर बाद में मैदे में डालेंगे। फिर हम एग भी डालेंगे और एग भी डालने के बाद लास्ट में ये जो हमारे रेड वाले चिप्स होते हैं ना इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है। ये हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है ख़त्म। ये भी अच्छा आइडिया वैसे जी। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। ठीक है जी। चलें, काउंटर भी हमारा क्लीन अप हो गया और ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है हम इसकी कोटिंग करते रहते हैं और कोटिंग कर करके आपको दिखाते हैं, यहाँ पे रखते जाते हैं कोटिंग करके। ठीक है जी। चलें, ये आ गया। अच्छा, इसकी वेरिएशंस का मैं आपको बता रही थी। तो इसकी वेरिएशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको अगर इतने सारे मसाले नहीं डालने और बड़ी क्विक इंस्टेंट रेसिपी चाहिए तो आप इस मसालों को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? चिकन टिक्का मसाला वो ले सकते हैं, फहीता मसाला ले सकते हैं, तंदूरी मसाला ले सकते हैं। और अगर आपको ये लेस स्पाइस में चाहिए तो आप इसमें क्या करेंगे कि ये रेड जो हमारे चिप्स हैं इसकी बजाय आप सिंपल ब्रेड क्रम्स जैसे हम कोट करते हैं आप उसमें कोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसको इस तरीके से करके बना सकते हैं और इस पोजीशन पे लाकर आप इसको बड़े आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन रह जाता है आपका 4 to 6 मंथ्स रह सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है उसकी ग़िज़ाइयत कम होती है फ्रोज़न चीज़ों की, अगर आप बार बार उसको फ्रीज़ करते हैं और डीफ्रॉस्ट करते हैं। तो उसके लिए ये करें कि जितना आपको वन टाइम में चाहिए सिर्फ उतने उतने पैकेट्स बनाएं ताकि जब आप उसको डीफ्रॉस्ट करें तो उसको स्ट्रेट अवे फिर यूज़ कर लें। ठीक है जी। इसको हम कोट कर रहे हैं।
इसका कलर जो होता है ना ये बड़ा अपीलिंग लगता है। अच्छा, अब हम इसको डालेंगे फ्राइंग के लिए, और मीनवाइल मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगी, ठीक है, जब ये फ्राई हो जाएगा तो। चलें जी, हमारा काम ख़त्म हो गया इसका। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें भी आ जाता है वैसे फ्लेवर, अगर आप स्ट्रेट अवे करते हैं तो कोई मसला नहीं होता, हो जाता है, फ्लेवर आ जाता है इसमें, राइट। अच्छा जी, ये जब तक फ्राई हो रहा है आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया है। यहाँ पे बेकरी लैंग्वेज में जिसको कहा जाता है मांडा पट्टी, राइट, ये मैंने बोली है। और वो बचपन में हम बनाते थे ना छोटे छोटे फैंस, ऐसे करके प्लीटिंग करते थे, फ़ैन प्लीटिंग। आपने इसकी इस तरह फ़ैन प्लीटिंग करनी है। ठीक हो गया जी, इसकी फ़ैन प्लीटिंग करेंगे। और यही जो हमारे चिकन बना हुआ था, आपने इसका लेना है एक पीस और लेकर आपने इसको इस तरह रैप कर देना है। सही है जी। और ये आपके पास आ जाएगा टूथपिक, या आप इसमें ऐसे इंसर्ट कर दीजिए, और इंसर्ट करने के बाद आप इसको इस तरह फ्राई कर दीजिए। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, जब तक ये फ्राई हो रहा है, मीनवाइल हम जो है इसकी डिप बना लेते हैं। बड़ी मज़ेदार सी जो डिप है वो हम बनाएंगे। उस डिप के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे एक आधा स्पून। अच्छा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम थोड़ी सी अच्छी सी जो स्वीट सी सॉस होती है ना वो बनाएंगे। उसके लिए ज़्यादा फैटी ना हो तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें ले लिया है दही। ठीक है, आधा कप दही है मेरे पास और आधा कप मेरे पास मेयोनीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा हो चुका है फ्राई। इसको निकाल लेते हैं जब तक। ये देखें कितना क्विक और जल्दी से ये हमारा फ्राई हो गया, राइट। अच्छा, इसको भी हम रखते हैं नीचे जब तक ये फ्राई हो गया है। अच्छा, चूल्हा बंद। अब आ जाइए जनाब सॉस की तरफ। ठीक है जी, सॉस में मैंने इसमें मेयोनीज़ डाला, दही डाला है। फ्लेवर इन्हांसर के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जा रहा है, और इसके साथ जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक। मैंने इसको चॉप किया है, ये देखें। ठीक है जी, आपने इसको पिसा हुआ नहीं डालना और थोड़ा सा इसको मोटा रखना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके। अब आपने इसको बस सिर्फ मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको। वैसे तो सिर्फ मेयो में भी बन सकता है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया है ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना क्रीमी ना रहे। अच्छा, एक रेस्टोरेंट है फैसल, आप ने देखा होगा, उसके फ्राइज़ बड़े मशहूर हैं। जी जी, है ना, तो ये वहाँ पे बनती है ये वाली सॉस बेसिकली। रेसिपी हो गई? बिल्कुल जनाब, हो गई हमारी रेडी रेसिपी। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हमने सॉस बना दी है। अच्छा जी, सॉस के साथ अब हम क्या करने वाले हैं कि बस अब हम इसको करेंगे डिश आउट। अच्छा, अब थोड़े से मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशंस दिखा दूँ। मैंने 2-3 तरह की कोशिश की। एक तो इस तरह आप रख सकते हैं प्रेजेंटेशन करके। दूसरी प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए, क्योंकि हमें बच्चों को भी अपील करना है, राइट, तो हमने यहाँ लिया एक बास्केट, और बास्केट के बाद हमने यहाँ लिया बाइसिकल। ठीक है जी, इस बाइसिकल में आप इस तरह से ये स्क्यूवर्स ले लें, शाशलिक स्टिक जो आती है मीडियम साइज़ वाली, वो ले लीजिए और इसको इसमें लगा लें। मल्टीपल चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं डेकोरेशन की, आप उनको ले सकते हैं, और लेने के बाद इस तरह आप इसका डिस्प्ले बना सकते हैं। कैसा लग रहा है फैसल? बहुत ज़बरदस्त है। हमें ब्रेक पे जाना है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू। एक तो खाने मज़े के होते हैं, ऊपर से जो सबसे मज़े की बात है वो ये होती है कि प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त होती है। आप यकीन करें कि आई कैन गारंटी के बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच इस चीज़ से। बस तो ये करेंगे। बिल्कुल। और इसके ऊपर बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारी डिस्प्ले की हुई है, इसके ऊपर थोड़ा सा कलर कट करने के लिए इस पर आप स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर सकते हैं या धनिया, और आप इसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।